अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। मैंने आपके साथ इसका मसाले की रेसिपी शेयर करी थी। मेरे सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी कि आप बनाकर बताएं, तो मैं उनकी फ़रमाइश पूरी कर रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल के अंदर हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। इसको हम कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा इसको हम सॉफ़्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। इसको देखिए मैं सॉफ़्ट करूँगी, कलर नहीं आने दूँगी। इतनी देर मैं पकाऊँगी। मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है, उसको 4 से 5 कप पानी के साथ बॉईल करने रख दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के। वो बॉईल हो रहा है। मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है प्याज के अंदर। टमाटर लिया, उसको छिलका उतारा और पीस लिया, ब्लेंड कर लिए। टमाटर प्यूरी बन गई। इसके अंदर हमने दही डाल दी, ये भी साथ ही डालनी है। दही डालेंगे, टमाटर डाल इनको अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अचार गोश्त मसाला, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। मसाला डालूँगी इसके अंदर। बस हमने मसाला डाल दिया। फिर इसके अंदर और हमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में आपको मैं अचार गोश्त मसाले की लिंक भी दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आपको अचार गोश्त मसाले की लिंक। ज़रूर देखिएगा, उसी से ही बनाइएगा। देखें इतनी देर भुना के तेल ऊपर आ गया, मसाला सब भुन गया। ये हाफ़ केजी मैंने मटन लिया है, इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के बॉईल किया है और इसके अंदर इसका स्टॉक भी बचा है 2 कप। 2 से 1 कप हमें इसका स्टॉक भी बचाना है, इसके अंदर हम डालेंगे। और ये फुल डन कर लिया है मटन को, जितनी देर में भी बॉईल हो। और उसमें से हमें 1 से 1.5 कप यखनी इसकी मटन की ज़रूर बचानी है स्टॉक। फिर हम इसके अंदर डालेंगे, मटन डाल के इसको भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह छन्नी से छान के डालेंगे इसका स्टॉक, ताकि इसके अंदर कोई इसकी हड्डी हो वो सब हट जाए। और आपके स्टॉक डल गया है। ये स्टॉक डाल के इसको भूनेंगे। इसको भी हम इतना डाल के भूनेंगे कि इसका भी अच्छी तरीके से सब ये पानी स्टॉक जो हमने डाला है ये ड्राई हो जाए, अच्छी तरीके से भून जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। देखें कितना ऑयल ऊपर आ गया है। ये इसको इतनी देर भूना है मैंने अच्छी तरीके से कि इसका मसाला देखें कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक डालने के बाद भी भुना है। देखें आप तो ज़बरदस्त इसका लुक आया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अगर आपको लगे जल रहा है मसाला तो आप इसके अंदर पानी डालें। अब ये मसाला लिया है मैंने इसके हरी मिर्चें भरने के लिए, अचारी मिर्चें 1 से 1.5 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला लिया है। इसके अंदर हम फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, रखा हुआ नहीं डालेंगे, बाज़ार का नहीं डालेंगे, इसी तरीके से फ्रेश डालेंगे लेमन जूस। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, हरी मिर्चों को धो के उनके बीज निकाले हैं, सिर्फ उसकी डंडी नहीं हटाई, बीज हटाए अंदर से, उसके बीज से काट के और उसके अंदर से बीज निकाल लिए। उसके अंदर हम ये मसाला स्टफ़ करेंगे। हाथ में ग्लव पहन लें, अगर आपको मिर्चें लगती हैं हरी मिर्चों से, बीज निकालते हुए भी ग्लव पहन लें, इस तरह स्टफ़ करते हुए भी ग्लव पहन लें। ये देखें इस तरह बीज निकाल लिए हैं, पूरी अलग नहीं होनी चाहिए बीज से हरी मिर्च, बस हल्का सा होल करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि सारे बीज निकल जाएं और इसके अंदर आप स्टफ़ कर दें। अगर आपको स्टफ़ नहीं करनी तो आप यूँ ही साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं बगैर स्टफ़ करे। अगर आपको पसंद नहीं है, इसी तरीके से सब भर लेंगे जितनी आपको पसंद है। मैं 3 से 4 स्टफ़ भरूँगी हरी मिर्चें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी आप भरनी चाहें या यूँ ही डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी है अपनी। बीज निकलने चाहिए ज़रूरी, अगर बीज होंगे तो आपके सारे सालन में वो आ जाएंगे। बीज निकालने बहुत ज़रूरी हैं। बगैर बीज निकाले इसके अंदर मसाला नहीं डालेंगे हरी मिर्चों के अंदर। देखें कितनी साफ़ हरी बीज निकाले हुए।
अब ये भुन गया है मसाला। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था आपके सामने। अब मैं इसके अंदर ये भरी हुई स्टफ़ की हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी, 4 मिर्चें, और इसको हम डाल के 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करें 5 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्च अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए सालन में हरी मिर्चों का। और इस तरीके से बाउल में निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप चपाती रोटी, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। बताइएगा कि आपको अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। साइड में आपको मैंने अचार गोश्त मसाले की लिंक दे दी है, ज़रूर क्लिक करें और बनाएं अचार गोश्त मसाला।